बेसिकली आज मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ आप सबके सामने, और दैट इज़ द लूपिंग स्टेटमेंट्स। कौन सा कॉन्सेप्ट? लूपिंग स्टेटमेंट्स। एक्चुअली में हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कंडीशन स्टेटमेंट्स, और कंडीशन स्टेटमेंट्स का काम क्या होता है कि किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को चेक करने की आइदर दैट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ऐसे अगर मैं बात करूं बेटे कि लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होता है, तो लूपिंग स्टेटमेंट इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मींस दैट कि प्रोग्राम किसका कलेक्शन होता है? लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स का। किसका कलेक्शन होता है? लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स का। तो ये ऐसे हमारे पास कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे जो किस टाइप के होंगे? लूपिंग टाइप के होंगे। लूपिंग स्टेटमेंट एक्चुअली होता क्या है? लूपिंग स्टेटमेंट्स का काम क्या होता है कि किसी भी सेट ऑफ लॉजिक्स को या किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार आइट्रेट करना। क्या करना? आइट्रेट करना। ये किसका काम होता है? लूपिंग स्टेटमेंट का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज लूपिंग स्टेटमेंट्स, तो आपको यही बताना है कि सर लूपिंग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द लूप इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which repeats to the any statements or logic more than one time as per the need of the user। तो किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर हमें बार बार रिपीट करना है तो हम किसका यूज करते हैं? लूपिंग का। बेसिकली यहाँ पर पाइथन में लूप्स थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू सी एंड सी प्लस प्लस एंड जावा। देखो यहाँ पर आप दो टाइप्स के लूप पढ़ोगे। एक तो हमारे पास है फॉर लूप, आप फॉर लूप का यूज करोगे, और दूसरा यहाँ पर भी किस टाइप का लूप है? व्हाइल लूप। कौन सा लूप है? व्हाइल लूप। और फॉर लूप का जब भी हम यूज करेंगे तो वहाँ पर हम किस फंक्शन का यूज करेंगे? रेंज फंक्शन का। किसका यूज करेंगे? रेंज का। तो जैसे वहाँ पर हम नॉर्मली यूज कर रहे थे फॉर लूप को, वैसे यहाँ पर हम यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप किस फंक्शन का यूज करोगे? रेंज फंक्शन। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर रेंज फंक्शन होता क्या है, रेंज फंक्शन का काम क्या होता है कि बेसिकली इसके अंदर आप क्या पास कर सकते हो? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसमें हम तीन फंक्शंस यूज, इस फंक्शन के अंदर तीन पैरामीटर यूज करेंगे। पहला, लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, दूसरा कहाँ तक जाना है, और तीसरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। क्लियर हुआ चीज़? बाय डिफॉल्ट अगर हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इसके अंदर नहीं दिया रेंज फंक्शन के अंदर, तो दैट इंक्रीज टू द लूप बाई 1। कितने से इंक्रीज करेगा? 1 से। शायद समझ में आया होगा। ये फॉर लूप के साथ लगेगा रेंज फंक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछो रेंज फंक्शन, तो आपको ये बताना कि इट्स अ इनबिल्ट फंक्शन इन पाइथन लाइब्रेरी दैट कैन बी यूज्ड विद फॉर लूप। ठीक है, इन विच वी हैव टू पास द 3 पैरामीटर। फर्स्ट इज स्टार्ट, कंडीशंस, एंड थर्ड इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये तीन चीज़ पास करेंगे। बेसिकली आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप सबके साथ कि लूप होता क्या है, और लूप का मैंने बताया कि लूप इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which repeats to the any set of statements or the logic more than one time। यहाँ पर आप दो टाइप्स के लूप देखेंगे। दोनों टाइप के लूप्स को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ आपके सामने कि फॉर लूप और व्हाइल लूप को हमें कैसे यूज करना है। बेसिकली जब भी आप फॉर लूप यूज करेंगे तो आप सिंटैक्स कैसे लिखेंगे? सिंटैक्स बता रहा हूँ कि सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप, सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। बेसिकली लूप कैसे यूज करेंगे? यहाँ पर लिखोगे फॉर, देन वेरिएबल नेम। किसी एक वेरिएबल का नाम लोगे आप, वेरिएबल नेम जिसको आपको लूप के लिए यूज करना है। इन, और यहाँ पर फंक्शन हम यूज करेंगे रेंज। इसमें हम तीन चीज़ पास करेंगे, एक तो स्टार्ट, दूसरा स्टॉप, और तीसरा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। और यहाँ पर कॉलन ऑपरेटर का यूज करोगे। कॉलन ऑपरेटर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बेसिकली यहाँ पर हम ब्लॉक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है। और अगर मैं सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस के बारे में बात करूँ तो सी और सी प्लस प्लस में क्या है? वहाँ पर हम ओपनिंग पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो पहले से ही डिफाइन हो जाता है कि यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जाके क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा पैरेंथेसिस का यूज हम नहीं करते। दैट्स वाई यहाँ पर हम क्या बनाते हैं? ब्लॉक बनाते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना कि हमेशा इंडेंटेशन को मेंटेन रखना। इंडेंटेशन का मतलब ये हुआ कि जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आप लिखोगे वो हमेशा किसके अंदर होना चाहिए? उस लूप ब्लॉक के अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लूप ब्लॉक के अंदर होना चाहिए। ओके, इज इट क्लियर? तो ये किसका सिंटैक्स है बेटे? फॉर लूप का है। और दूसरा मैं बता रहा हूँ व्हाइल लूप का। व्हाइल लूप कैसे यूज करोगे वो मैं बता रहा हूँ।
वाइल लूप को जब भी यूज करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट लूप को आप स्टार्ट का वैल्यू दोगे, उसके बाद वाइल आएगा और यहाँ पर आपने क्या देना है, कंडीशन देना है। क्या देना है, कंडीशन, कि कहाँ तक कंडीशन बोल दो या फिर इसी को क्या बोल सकते हो, स्टॉप, मतलब लास्ट में कहाँ तक जाना है लूप को लेकर, ठीक है, उसका रेंज क्या होगा। और यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज द ब्लॉक ऑफ द लूप, ब्लॉक ऑफ लूप बोल सकते हो आप। और लास्ट में आपको क्या करना है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। तो ये दोनों सिंटैक्स हैं फॉर लूप और व्हाइल लूप के। फॉर लूप को हमने इस तरीके से इंप्लीमेंट किया, रेंज फंक्शन फॉर लूप के साथ यूज होता है यहाँ पर, और जबकि व्हाइल लूप के साथ यहाँ पर कोई रेंज फंक्शन यूज नहीं होता। तीसरा एक हमारे पास और टाइप ऑफ लूप है यहाँ पर 3 टाइप्स के लूप आप पढ़ेंगे। एक तो फॉर लूप आपने देखा, कौन सा, फॉर लूप, दूसरा आपने देखा व्हाइल लूप, और तीसरा अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ फॉर ईच लूप। ये फॉर ईच लूप क्या होता है, फॉर ईच लूप थोड़ा सा अलग है, डिफर है, इसके साथ हम रेंज फंक्शन का यूज नहीं करते। बेसिकली फॉर ईच लूप का हमेशा यूज ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। एक वैल्यू को फैच कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर ईच लूप का। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लिस्ट है और लिस्ट में हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, आई वांट टू डिस्प्ले ऑल दीज वैल्यू, और मुझे नहीं पता है कि उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं, तो आप जैसे फॉर ईच लूप लगाओगे तो वो एक एक वैल्यू को उठाता रहेगा और आपको डिस्प्ले करके दिखाता रहेगा। तो बेसिकली ये फंक्शन, ये लूप थोड़ा अलग है एज कम्पेयर टू सी लैंग्वेज एंड C++। यहाँ पर फॉर ईच लूप कैसे यूज करोगे, जैसे फॉर एक्स इन, और मैंने मेरे पास कोई लिस्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर नाम लिखोगे, जिस ऑब्जेक्ट को आपको यूज करना है, और यहाँ पर क्या लगाओगे, कॉलन ऑपरेटर। होगा क्या, एक एक ऑब्जेक्ट की एक एक वैल्यू किसमें जाती रहेगी, एक्स के अंदर, मतलब एक्स क्या यहाँ पर वेरिएबल है, और जब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कराऊंगा एक्स को तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू डिस्प्ले होती रहेगी। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारे पास कोई लिस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल L1 के नाम से कोई लिस्ट है जिसमें क्या पड़ा हुआ है, 10 है, 20 है और 30 है, ये 3 वैल्यू है। अगर मैं L1 को यहाँ पर लिखता हूँ L1 को, तो L1 एक टाइप का क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसकी एक एक वैल्यू एक्स में जाती रहेगी और वो वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। मतलब सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 10, then 20, then 30। तो फॉर ईच लूप के अंदर आपको इनिशियलाइजेशन, कंडीशन या इंक्रीमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप उसके सिंटैक्स को यूज कर सकते हो। तो बेसिकली दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ लूप। फर्स्ट इज मैंने डिस्कस किया, दैट इज द फॉर लूप एंड इट इज अ व्हाइल लूप एंड इट इज अ फॉर ईच लूप। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड तीनों का काम यही है कि किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, किसी भी लॉजिक्स को क्या करना, बार बार आइट्रेट करना, रिपीट करना। इसको आइट्रेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं, लूपिंग को क्या बोलेंगे, आइट्रेटिव स्टेटमेंट भी बोल सकते हो आप। तो लूप को आप आइट्रेटिव स्टेटमेंट बोल दो या फिर लूपिंग स्टेटमेंट्स बोल दो, दोनों बात एक ही है। तो ये सिंटैक्स आप लोग को समझ में आया होगा। अब तीनों के एक एक एग्जाम्पल्स मैं करा रहा हूँ जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो पाए आपको। एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को 1 से लेकर 100 तक का काउंटिंग नंबर डिस्प्ले कराना है यूजिंग फॉर लूप, तो हाउ टू डू इट, लेट्स सी हियर। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फॉर आई इन, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, रेंज, और रेंज में हम लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। हमें जाना कहाँ तक, 100 तक। ये जो लूप है फॉर ईच लूप, ये सॉरी फॉर लूप, ये एक बार कम चलता है, तो दैट्स वाई यहाँ पर मैंने क्या पास कर दिया, 101। मतलब ये क्या हो गया, हमारा लास्ट स्टॉप हो गया, और हर बार इंक्रीमेंट कितने से होना चाहिए, 1 से। यहाँ पर होगा क्या, आई की फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, द वैल्यू ऑफ आई इज 1। और यहाँ पर जैसे मैंने प्रिंट के अंदर आई को डिस्प्ले कराया, तो सबसे पहली वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी, 1, देन इंक्रीमेंट करेगा, एक से ध्यान से समझते रहना, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। तो 1 से इंक्रीमेंट हुआ, इट मीन दैट कि आई की वैल्यू क्या हो गई, 2। अगेन इट विल चेक टू द कंडीशन, कंडीशन इज ट्रू। क्यों, क्योंकि अभी 2 किससे छोटा है, 101 से। अगेन क्या प्रिंट हो जाएगा, 2, देन आई की इंक्रीमेंट वैल्यू क्या होगी, 3, देन 3 प्रिंट होगा, 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक प्रिंट होगा, 100 तक। तो जैसे आई की वैल्यू 101 हुई, कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। इस तरीके से आप फॉर लूप को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको, व्हाइल लूप के थ्रू अगर यही काम करना हो तो कैसे करना है। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कि i = 1,
वाइल लूप लगाया और यहाँ पर क्या लिखूंगा i लेस देन इक्वल टू 100 और आफ्टर दैट आपको क्या करना है प्रिंट करवाना है किसको i को। तो i की फर्स्ट वैल्यू अगर आप देखेंगे तो i की फर्स्ट वैल्यू क्या है 1 है, वाइल लूप के थ्रू मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन हमारा ट्रू है, कंडीशन ट्रू हुआ तो i प्रिंट हुआ, इसका मतलब i की वैल्यू क्या प्रिंट हुई 1 और यहाँ पर आपको क्या करना है इंक्रीमेंट करना, तो i इक्वल टू i प्लस 1 किया मैंने, तो i की वैल्यू क्या हो गई 2 देन 3 देन 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा वो 100। जैसे i की वैल्यू 101 हुई कंडीशन क्या होगा फॉल्स। ऐसे अभी मैंने एग्जांपल लिया ही था, फिलहाल के लिए मैं एक एग्जांपल और लेकर आपको समझा रहा हूँ कि फॉर ईच लूप को हमें कैसे यूज करना है। जैसे हमारे पास एक लिस्ट है, मैंने क्या बना रखा है L1 के नाम से या फिर मैंने रोल नंबर के नाम से एक लिस्ट बनाया और इस लिस्ट में हमारे पास कुछ रोल नंबर हैं जैसे 11001 11002 11003, ठीक है। आई वांट टू डिस्प्ले ऑल दिस स्टूडेंट रोल नंबर, सो यहाँ पर आप फॉर ईच का यूज कर सकते हो। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर फॉर लूप और वाइल लूप के थ्रू नहीं कर सकता, तो मैं बोलूँगा कर सकते हो, बट अभी तो वैल्यू हमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितने हैं। लेकिन अगर कहीं से मेरे पास लिस्ट आ रही हो उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हो, मुझे ना पता हो कि मुझे उसके नंबर ऑफ वैल्यूज़ में कितने हैं, तो आप फॉर ईच लूप के थ्रू ईजिली क्या कर सकते हो वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या किया फॉर एक्स इन और आगे क्या लिखूंगा उस ऑब्जेक्ट का नाम जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, तो किसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है रोल नंबर के। तो बेसिकली जैसे मैं एक्स को डिस्प्ले कराऊंगा यहाँ पर, तो सबसे पहली वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी 11001, फिर 11002, देन 11003। तो ये तीनों एग्जांपल्स आप देख पा रहे होंगे। ये पहला हमारा एग्जांपल है 1 से लेकर 100 तक का काउंटिंग नंबर डिस्प्ले कराने के लिए। वाइल लूप के थ्रू भी हम कर रहे हैं वही चीज़, और यहाँ पर लिस्ट के थ्रू एग्जांपल्स लेकर फॉर ईच लूप को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। आई थिंक ये टॉपिक्स आप सबको समझ में आया होगा कि तीनों लूप होता क्या है, फॉर लूप क्या है, वाइल लूप क्या होता है और फॉर ईच लूप क्या होता है, राइट। तो बेसिकली आगे हम प्रोग्राम्स भी देखेंगे। तो बेसिकली लूपिंग का काम क्या होता है कि किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को या लॉजिक्स को क्या करना बार बार आइट्रेट करना। यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स के लूप हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड फॉर ईच लूप। यहाँ पर डू वाइल लूप नहीं है, आपने सी और C++ में पढ़ा होगा डू वाइल लूप, लेकिन यहाँ पर डू वाइल लूप ना होकर यहाँ पर क्या है फॉर ईच लूप है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप एंड तीनों के सिंटैक्स सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, और उसके बाद फिर मैं रफ करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स बताऊँगा।